वार्ड 41 के पार्षद पति विजय कुमार झा पर दुष्कर्म का एफआईआर आखिर दर्ज कर लिया गया। पीड़ित युवती ने महिला थाना पर आरोप लगाया कि 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद एफआईआर किया गया और आज 1 बजे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसके पश्चात न्यायालय में उस युवती का शायद बयान भी दर्ज कराया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ पीड़ित युवती। मेरे साथ इतना बड़ा दुर्घटना घट गई। महिला थाना किसी तरीके का रिस्पांस लेने के लिए तैयार नहीं थी। कल हम लोग गए हैं, पहले परसों रात में जिस रात मेरे साथ घटना घटी उस रात भी मैं गई थी महिला थाना। हम लोगों को बोला, एक्चुअली ये पार्षद पति विजय झा वार्ड 41 के हैं वो। उनसे मेरा पैसे का लेन देन था, ठीक है। इंटरेस्ट में मैंने उनसे पैसे ले रखे थे। महीना लगता था, मैं जाती थी 1 से 5 के बीच में पैसे देने के लिए। इस महीने का भी वही था। 4 तारीख को उन्होंने मुझे सुबह से कॉल किया, कंटिन्यू कॉल किया कि आप पैसे देने के लिए आ जाओ। मैंने कहा सर शाम हो गई है, आते आते और टाइम लग जाएगा, पास में तो है नहीं कि मैं तुरंत आकर दे दूँगी और आ जाऊँगी, तो कल 5 तारीख को मैं आकर दे दूँगी। वो दबाव पाने लगे, नहीं आज आप मेरे को आकर दीजिए, पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शराब की नशे में उसने मेरे को कॉल किया था, फिर भी मैं मना की। फिर सोची चलो कल भी देना है, आज भी देना, मैं देकर आ जाती हूँ। शाम को मैं निकली थी उसको पैसे देने के लिए। मैं गई हूँ और मैं जल्दी मैं पेरेंट्स को बता नहीं पाई, मैं डायरेक्ट में निकल गई पैसे देने के लिए। और मैं वहाँ गई, देखा वो लोग शराब पी रहे थे बैठ के। मैं पैसे दी, मैं बोली कि सर मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे लेट हो जाएगा। तो बोला कि 10 मिनट बैठिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा सर कॉल पर भी बात की जा सकती है, मैं कल 5 तारीख को आ जाऊँगी, फिर दिन में फिर बातें हो सकती है ना। तो उसने ये बात मैं जब तक बोली, जिन लोगों के साथ बैठ के शराब पी रहा था उन लोगों को उसने बाहर भेज दिया और फिर गेट बंद कर दिया। 3-4 लोग थे जिसके साथ शराब पिया है वो, और शराब पी के वो लोग चले गए। उसके बाद फिर वो मुझे बोल रहा है ना, मतलब हाथ पकड़ लिया मेरा, मुझे थप्पड़ मारा। जिस थप्पड़ मारा है मेरे सर पे स्वेलिंग वगैरह, उसका फ़ोटो मैंने लेके रख रखा है अपना मम्मी के फ़ोन में। और बहुत बुरी तरीके से पहले उसने मुझे मारा है, दीवार में शर्ट लड़ाया, पूरे फेस पे। बोलता है कि तुम यहाँ पे चीख लो, चिल्ला लो, कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, ये मेरा जगह है, ठीक है। मेरा स्टाफ कोई होगा भी तब भी नहीं आएगा बचाने। और उस टाइम पे तब तक सारे स्टाफ, उसने घटना को अंजाम दे दिया, उसने मेरा बलात्कार कर दिया। उसके बाद जैसे गेट खुलाना, मैं बाथरूम के साइड भागी, तो उस टाइम पर मैंने देखा कि कोई सीढ़ी से आया, ठीक है। फिर मैं डर के अंदर चली गई। मैं बोली तो वो बोला कि कौन है, कल आना। वसीम नाम का कोई आदमी आया हुआ था पैसे देने के लिए, वो चला गया। मैं बाथरूम के अंदर गई, मैं वहाँ पे खड़ी होकर मैंने गेट बंद कर लिया। विजय झा आया बाथरूम की तरफ और गेट धक्का देने लग गया, और वहाँ पे भी उसने मुझे चाटे मारे। बोला किसी को कुछ बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मैं बाथरूम से निकल के गई, मैं नॉर्मली एकदम मैं उसके सामने गई। मैंने बोला कि मतलब ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ, पैसे के लिए अग्रीमेंट आपने साइन कराया था मुझसे, मेरे पेरेंट्स से साइन कराया था। अग्रीमेंट में ये साइन नहीं करवाया था कि आप मेरा बलात्कार करके पैसे सजाएंगे, है ना। उसने बोला इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, चलो, और मेरा पैसा टाइम टू टाइम देते रह जाना, और ये तुम्हारा लास्ट महीना, तुम पैसे दे देना। मैंने कहा सर मैंने तो आपको पहले ही बोला, मैं कहाँ डिनाई करूँ कि मैं पैसे नहीं दूँगी, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरी हेल्थ इशू थी इस वजह से। मैं वहाँ से निकली, मैं रोते रोते मैं घर पहुँची। मैंने मम्मी को सारी बात बताई। जब तक मैं मम्मी को बता रही हूँ और उन्होंने बोला कि देखो तुम जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाओ, और बात क्योंकि तुम कोर्ट कचहरी करोगी, केस मुकदमा करोगी, मेरे खिलाफ कोई भी कार्यवाही करोगी, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। मेरे पास पैसा है, पैसे के बलबूते पे मैं हर एक को ख़रीद लूँगा, ठीक है। तो तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। और बात रही तुम्हें पैसे जो मैंने दिया, वो पैसे तुम्हारा माफ़ कर दूँगा। ये सब करने से तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। मैंने इस चीज़ से डिनाई करा, मैंने मना करा कि नहीं जो आपने किया है वो गलत है, मैं इस चीज़ के खिलाफ मैं लड़ूंगी। तो मेरे माँ बाप को धमकी देने लगे कि अगर आपकी बेटी मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई किया फिर आप लोग, तो आप सबको, हम आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। 1 लाख का 3% के हिसाब से मैं गई थी ब्याज भरने के लिए। 3000 रुपये लेकर मैं गई थी। हाँ, फोर्सफुली किया उसने मेरे साथ। शिकायत करने के लिए उसी रात थाने गए तो बोला कि सुबह गई तो पूर्णिमा कुमारी ने हमें धक्का देकर भगा दिया, गंदी बोली कि तुम अपनी सहमति से गई हो। मैं मेरी सहमति से गई होती, मुझे कोई लोभ लालच होता विजय जैसे कि चलो मुझे लोभ लालच है चाहे कुछ भी, तो मैं थाना कंप्लेन करने के कोर्ट कचहरी नहीं जाती ना। मैं गई थी महिला थाना, शिकायत दर्ज हुई। कल रात को मुझे कॉल आया है फिर कि सुबह टेस्ट में आने के लिए। मैं सुबह 8 बजे से महिला थाना जाकर बैठी हूँ, बैठाकर टाइम कटवाया जा रहा है, और मुझे टेस्ट के लिए लेकर आया गया है 1 बजे। और वो पार्षद पति हैं जिनके ऊपर दर्ज की गई है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था, उसी के आलोक में उनके ऑफिस गई थी जहाँ उनके साथ में गलत कार्य किया गया है। पुलिस ने उनकी सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। माननीय न्यायालय में हम लोग बयान करा रहे हैं।
और मेडिकल भी कराया जाएगा, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी है, जो पर्याप्त साक्ष्य आ जाएंगे और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगेगा कि ऐसे एविडेंस आए हैं, अरेस्टिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।